हमारे यहाँ तत्सत आश्रम आकाश मार्गी हरिशरणम के सहज मार्ग द्वारा केवल नारायण के जाप करने से ही परम गति मुक्ति को प्राप्त कर सकते। कुछ रास्ताएं, कुछ मार्ग बताए जाते हैं जो गुप्त होता है, वह गुरु के सानिध्य में रह करके ही प्राप्त किया जा सकता है। नारायण अंतःकरण में बैठे हुए आपके सारे कमियों को देख रहा है, इसलिए हर जीव को चाहिए कि अपनी कमी को दूर करता रहे, सनई सनई अपने अंदर के विचारों को शुद्ध करते रहना चाहिए। क्योंकि ये शरीर पंचभौतिक है, तामसी है, बिना साधना के इसके मनोविकार जो होते हैं वो दूर नहीं हो। क्योंकि दसों इंद्रियों में आत्मा और मन ही एक ऐसा है जो सबको केंद्रित कर लेता है। मन का तीव्र होना, तेजी से चलना, उसको पकड़ना, तो मन को संबोधित करने के लिए, पकड़ने के लिए हमें आचरण बनाना पड़ता है, सत्संग करना पड़ता है। जहाँ पर भ्रमित कथाओं का विवेचन हो रहा है वहाँ जा कर के कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। और जो अनुभवी संत हैं, जो अनुभव किए हुए गुरु, योग गुरु होते हैं, इनके सानिध्य में रह करके हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तभी धीरे धीरे मन के विकार दूर होते हैं। मन के विकार दूर हो जाना ही तामस और भौतिक पदार्थों का सूक्ष्म हो जाना हो जाता है। क्योंकि मन सबको चलाता है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों को चलाने वाला मन ही है। तो मन के द्वारा हम जब अपने ज़्यादातर कुछ विचारों पर ध्यान देते हैं तो मन खूब लगता है, और सब विचारों पर जब ध्यान देते हैं तो मन कम लगता है, मन फिर वहीं भागता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि 10 दरवाजे पर 10 लगे हुए हैं चपरासी के रूप में। जब आदमी पाप करता है तो दरवाज़ा खोल देते हैं, और जब धर्म किया जाता है तो धर्म को कमरे के अंदर नहीं जाने देते, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तो इंद्रियां जो हैं वो अपने कर्म के अनुसार कर्म करती हैं, लेकिन मन जो है सबको अपने हिसाब से कर्म करने के लिए संचालित। हर वस्तुएं शरीर के ही अंदर हैं। आपके अंदर गंगा भी बह रही हैं, जमुना भी बह रही हैं, सारी नदियाँ बह रही हैं। आपके अंदर चारों धाम है, सातों पुरी है। कहाँ भटकता है जीव? सब कुछ आपके घर ही में है। और घर क्या है? यही शरीर है, जिसे हम क्षर और अक्षर भी कहते हैं। जो पुरुष और सदपुरुष होता है वो लोग अपने तपोबल से ये प्राप्त कर लेते हैं कि सूक्ष्म शरीर क्या है, स्थूल शरीर क्या है, ये भौतिक शरीर किस लिए बनी है, और मनुष्य योनि में आकर के हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। इस सद्गुरुओं के पास बैठ कर के ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जय श्री नारायण।